2025-26 के लिए अपना 8वां बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि केंद्र सरकार अगले 3 सालों में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर स्थापित करने की सुविधा प्रदान करेगी और इनमें से 200 केंद्र 2025 और 26 में ही स्थापित कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कैंसर सहित अन्य गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए प्रयोग की जाने वाली 36 जीवन रक्षक दवाओं पर लगने वाले बुनियादी सीमा शुल्क को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। उन्होंने अपने भाषण के दौरान कहा है कि 3 सालों में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर स्थापित करने की सुविधा होगी और 25-26 में 200 सेंटर स्थापित कर लिए जाएंगे। सीतारमण ने कहा है कि रोगियों को विशेष करके कैंसर और दुर्लभ बीमारियों तथा अन्य गंभीर क्रोनिक बीमारियों से पीड़ित लोगों को राहत देने के लिए 36 जीवन रक्षक दवाओं को उन सूची में जोड़ने का प्रस्ताव किया गया है जो पूरी तरह से सीमा शुल्क से छूट प्राप्त होंगी। इसके अलावा 6 जीवन रक्षक दवाओं को 5% की रियायती सीमा शुल्क सूची में जोड़ा जाएगा। इन दवाओं के निर्माण के लिए आवश्यक बल्क ड्रग पर भी पूरी छूट या रियायती दर लागू होगी। पिछले बजट में भी सरकार ने कैंसर की 3 प्रमुख दवाओं को जीएसटी में कटौती करने का निर्णय लिया था। सीतारमण ने कहा कि 37 और जीवन रक्षक दवाओं को सूची में जोड़ने के लिए 13 नए रोगी सहायता कार्यक्रमों को शामिल करने का प्रस्ताव हो रहा है। शनिवार को अपना 8वां बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि रोगियों को विशेष रूप से कैंसर और अन्य क्रोनिक बीमारियों से पीड़ित लोगों को राहत देने के लिए काम किया जा रहा है। इनके अलावा उन्होंने उल्लेख किया है कि फार्मास्यूटिकल कंपनियों द्वारा संचालित पेशेंट असिस्टेंट प्रोग्राम रोगी सहायता कार्यक्रम के तहत दी जाने वाली निर्दिष्ट दवाओं और औषधियों को पूरी तरह से मूल सीमा शुल्क से मुक्त रखा गया है, बशर्ते ये दवाएं रोगियों को निःशुल्क प्रदान की जाएं। मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में सीटें बढ़ाने के बारे में उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने 10 वर्षों में 1.1 लाख स्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा सीटें जोड़ी हैं। यह 130% की वृद्धि है। मंत्री ने यह भी बताया कि सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। निर्मला सीतारमण ने कहा है कि गिग वर्कर्स को पीएम जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो निर्मला सीतारमण का ये जो बजट रहा है इस वक्त आम जनता को हित में रखते हुए बनाया गया है और इससे तमाम लोग लाभान्वित होंगे जो इस देश के वासी हैं और आम नागरिकों की हैसियत से यहाँ पर जीवन यापन कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।